बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के नीचे एक सुंदर राज्य था, सौरग। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था अन्विता। अन्विता न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान, दयालु और निडर भी थी। वह आलीशान महलों और कीमती गहनों से ज्यादा गांव के लोगों की हंसी और भलाई को पसंद करती थी। राजा और रानी अक्सर उसे समझाते, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें महल में रहकर राज्य के कामकाज सीखने चाहिए। लेकिन अन्विता का मन महल की दीवारों में नहीं लगता था। वह जब भी मौका मिलता, महल से बाहर निकलकर गांव के लोगों के बीच चली जाती। वह बच्चों को पढ़ाना, बीमारों की सेवा करना और खेती में हाथ बंटाना पसंद करती थी। एक दिन राजकुमारी को पता चला कि राज्य के एक दूरस्थ गांव धरणीपुर में कई दिन से पानी की भारी कमी है। लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अन्विता ने यह बात दरबार में उठाई, लेकिन मंत्रियों ने कहा, वह गांव बहुत दूर है, वहां तक पहुंचना भी कठिन है, वहां मदद भेजना जोखिम भरा है। राजकुमारी चुपचाप उठी और रात के समय अपने घोड़े नीलकंठ पर सवार होकर अकेले ही धरणीपुर की ओर निकल पड़ी। 3 दिन और 3 रात की कठिन यात्रा के बाद वह गांव पहुंची। वहां की स्थिति बहुत बुरी थी। सूखी जमीन, खाली कुएं, मुरझाए चेहरे। लेकिन गांव वालों ने राजकुमारी को देखकर उम्मीद की लौ फिर से जला ली। अन्विता ने तुरंत काम शुरू किया। उसने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और एक छोटी सी योजना बनाई। उसने बताया कि अगर पास के पहाड़ से एक सुरंग निकाली जाए, तो वहां से पानी गांव तक लाया जा सकता है। सभी को यह विचार कठिन लगा, लेकिन राजकुमारी ने कहा, अगर हम सब साथ मिलकर काम करें, तो कोई भी काम असंभव नहीं। अगले कई हफ्तों तक राजकुमारी खुद पत्थर तोड़ती, मिट्टी उठाती और गांव के लोगों के साथ मेहनत करती रही। धीरे धीरे सुरंग बननी शुरू हुई। कई बार पत्थर गिरे, कई बार हाथ छिले, लेकिन अन्विता कभी नहीं रुकी। गांव की महिलाएं खाना बनाकर लातीं, बच्चे मिट्टी हटाने में मदद करते, पूरा गांव एक परिवार बन गया। आखिरकार एक दिन जब सुरंग पूरी हुई, तो पानी की पहली धार बहती हुई गांव के बीच बने नए तालाब में आ गई। लोग खुशी से झूम उठे, ढोल बजे, नाच हुआ और आसमान में रंगीन पतंगे उड़ने लगीं। जब राजा को इस खबर का पता चला, तो वह खुद धरणीपुर आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने जो काम किया है, वह किसी योद्धा से कम नहीं। गांव के लोग भी राजकुमारी को एक देवी की तरह मानने लगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, आज से हर गांव में एक राजकुमारी अन्विता केंद्र होगा, जहां शिक्षा, पानी और सेवा की व्यवस्था होगी। यह हमारी बेटी की मेहनत और लगन का सम्मान होगा। राजकुमारी ने महल लौटने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे राजमहल की कुर्सी नहीं चाहिए। मैं वहीं रहूंगी जहां मेरे लोग हैं। उनके बीच, उनके सुख दुख में वह धरणीपुर में ही रहने लगी। समय बीता गया और राजकुमारी का गांव धीरे धीरे एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर बच्चा पढ़ता था, हर खेत हरा भरा था और हर दिल में उम्मीद की नमी थी।